वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां बच्चों बात कर रहे थे हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों की। और इस चैप्टर में हमने डी कक्षक के तत्वों के बारे में नॉर्मल अध्ययन, डी कक्षक की जो 4 श्रेणियां होती है जिन्हें हम संक्रमण श्रेणियां कहते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था और उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हमने डी कक्षक के तत्वों के जो भौतिक गुण थे उनमें से अनेक भौतिक गुण हमने पढ़ लिए थे, जैसे भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक। उसके अलावा हमने इनमें आयनन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, मानक अपचयन विभव और हमने देख लिया था इनमें चुंबकीय गुण। आज बात करेंगे बच्चों इनमें रंगों की व्याख्या, उत्प्रेरकीय गुण, मिश्र धातु का निर्माण और अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। ये हम बात करते हैं डी कक्षक के तत्वों में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज हम रंग की। तो बच्चों देखो, रंग या कलर की बात करें तो रंग या कलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो यौगिक रंगीन होगा। यौगिक क्या होगा? रंगीन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? एब्सेंट, अनुपस्थित। तो आपके यौगिक कैसा होगा? रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो संकुल यौगिकों में या नॉर्मल यौगिकों में किसी भी यौगिक के कलर प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण कारण क्या है? अगर यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो यौगिक कलर प्रदर्शित करेगा, अन्यथा उसमें रंग नहीं पाया जाता है। तो देखो, अपने बात करते हैं ये डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी कक्षक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों के अधिकांश यौगिक, तत्वों के अधिकांश यौगिक, अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। अधिकांश यौगिक रंगीन, कलरफुल होते हैं। कारण क्या है इसका? संकुल अपने संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं इनके ज्यादातर कंपाउंड जो है इनके द्वारा निर्मित, वो कलर प्रदर्शित करते हैं या भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डी ब्लॉक या कक्षक के तत्वों में, के तत्वों में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इनमें, अतः इनमें डी डैश डी संक्रमण, संक्रमण पाया जाता है। डी संक्रमण पाया जाता है। अतः ये, अतः यह रंग, अतः ये रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। तो डी कक्षक के तत्वों के जो यौगिक होते हैं उनका कलर प्रदर्शित करने का मुख्य रीजन क्या है? डी कक्षक के तत्वों के पास अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें क्या पाया जाता है? इनमें डी संक्रमण पाया जाता है। और इस डी संक्रमण के कारण अपने इनके यौगिक जो होते हैं संक्रमण तत्वों के, वो कलर प्रदर्शित करते हैं। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखते हैं इसमें हम डी संक्रमण क्या होता है। तो देखो, जो डी संक्रमण की बात करें हम, डी संक्रमण, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि ये जो डी कक्षक होते हैं, अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम संकुल यौगिकों में। ये जो समभ्रंश डी कक्षक होते हैं, समभ्रंश डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ये लिगेंड की प्रेजेंस में दो भागों में बढ़ जाते हैं आपके, उच्च ऊर्जा वाले इजी कक्षकों में और निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में। इन दो भागों में क्या हो जाते हैं? ये बदल जाते हैं। अब ये निम्न ऊर्जा वाले कम ऊर्जा और ऊपर वाले इजी कक्षक जो है क्या है? उच्च ऊर्जा वाले। तो इनमें क्या होता है? यहां अगर इलेक्ट्रॉन है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करता है ऊर्जा ग्रहण करके और यहां से यहां चला जाता है। तो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला गया। तो डी से डी में जाना, तो डी से डी में संक्रमण हो रहा है, जिसे कहते हैं डी संक्रमण। तो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक में उपस्थित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में स्थानांतरित होना डी संक्रमण कहलाता है। तो जब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा तो डी संक्रमण करेगा, और इस डी संक्रमण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन जिस कलर का अवशोषण करता है प्रकाश के, उस कलर का पूरक कलर जो होता है उस कलर की अपने को वस्तु या यौगिक दिखाई देता है बच्चों। तो यह आपके डी संक्रमण होता है, जिसके कारण डी कक्षक के तत्व में देखो, डी कक्षक के तत्व में रंग प्रदर्शित करने का मुख्य कारण था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या हुआ, ये डी संक्रमण हो रहा है। देखो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो डी संक्रमण भी नहीं होता, और डी संक्रमण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन जिस रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है अपने को यौगिक उसके पूरक रंग का दिखाई देता है। क्लियर? अब देखो यहां से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए यहां से बच्चों अपने जो क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अपने पहला क्वेश्चन ये बनता है, स्केडियम के समस्त यौगिक रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्यों? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि भाई स्केडियम के जितने भी यौगिक हैं वो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्यों? तो देखो इसका कारण क्या है भाई। स्केडियम का विन्यास होता है आर्गन तक अक्रिय गैस विन्यास, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों स्केडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो डी में तो रह गया 0 और एस में भी क्या रह गया 0, मतलब अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो स्केडियम के सारे यौगिक, स्केडियम जितने भी यौगिक बनाता है वो कलरलेस होते हैं। कारण क्या है? स्केडियम की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +3 में स्केडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अतः इसके सभी यौगिक कलरलेस होते हैं, कलरलेस या रंगहीन होते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि स्केडियम सभी यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उसमें स्केडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इट मीन्स डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, तो ये कलर प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर? एक बार इसके स्क्रीनशॉट लो। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। कई बार ये आ जाता है अपने टाइटेनियम के +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सभी यौगिक रंगहीन होते हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन में नाम चेंज हुआ है, रंगहीन होते हैं, क्यों? तो देखो स्केडियम तो सारे यौगिक जो होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है, लेकिन बात करें हम टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम तो +2 +3 +4 तीनों दर्शाता है। तो +4 की बात करें तो पहले टाइटेनियम आता है 22 विन्यास होता है, 3d में 2 4s में 2। अगर टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, इट मीन्स एस के भी दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, डी के भी दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इसका मतलब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। तो आपको सीधा लिखना क्या है? Ti+4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था में Ti के
समस्त यौगिक कलरलेस रंगहीन होते हैं, यौगिक रंगहीन होते हैं। ठीक है, यह होता है बच्चों आपके रंग से संबंधित क्वेश्चन। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। मेरे हिसाब से इसमें भी आपके रंग वाले टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी। सीधा क्या है, संक्रमण तत्वों में रंग पाया जाना, किसी भी यौगिक में रंग पाए जाने के लिए जिम्मेदार कारक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एलोन इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से इनमें क्या होता है, रिक्त डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो डी संक्रमण आता है, जिसके कारण ये कलर प्रदर्शित करते हैं। स्केडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था और टाइटेनियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इनके यौगिक कलरलेस होते हैं। कारण सीधा है, स्केडियम में +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, टाइटेनियम में +4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें उत्प्रेरकीय गुण की। तो अपने अब बात करते हैं उत्प्रेरकीय गुण की। तो देखो उत्प्रेरकीय गुण, तो देखो उत्प्रेरकीय गुण को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक कैटेलाइज। उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक होता है एक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, अभिक्रिया के वेग को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन खुद रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, खुद में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जो रिएक्शन के वेग को, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, उन्हें कैटेलाइज कहते हैं। क्लियर। यह होता है बच्चों आपके उत्प्रेरक परिभाषा से। अब अपने बात चल रही है कि डी ब्लॉक जो होते हैं, डी कक्षक के तत्व या धातु अच्छे या बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, बहुत अच्छे कैटेलाइज होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। कारण इसका बताना आपको, उत्प्रेरक क्यों होते हैं ये अच्छे। तो देखो डी कक्षक के तत्वों में अच्छे उत्प्रेरक होने का कारण देखना भाई। डी कक्षक के तत्वों में देखो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है, ये अपने पास। अब इनमें क्या होता है, डी कक्षक के तत्वों में एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और दूसरा इनमें क्या होते हैं, रिक्त कक्षक प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और रिक्त डी कक्षक अवेलेबल होते हैं, इसलिए कोई भी पदार्थ जो इनकी धातु पर आता है तो पहले वो धातु के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डेड हो जाता है, बंध बना लेता है, जिससे वो उसको संकुल में या यौगिक में बदल देते हैं। तो इसका कारण सीधा क्या है, डी कक्षक के तत्वों में अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा डी कक्षक के तत्वों में वैकेंट या रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। और तीसरा और कारण लिखना चाहो आप तो ये लिख सकते हो आप, डी कक्षक के तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ये इसके मुख्य 3 कारण है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करने के। इनमें उत्प्रेरकीय गुण क्यों पाए जाते हैं, एक तो इनमें अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इनमें रिक्त या वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और एक इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इन तीनों कारणों से ये अधिक मात्रा में बॉन्ड बना सकते हैं, जिससे इनकी सतह पर कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो आसानी से
प्रोडक्ट में बदल जाता है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्लियर? चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो अपने नेक्स्ट देखें तो अपने क्या था, उत्प्रेरकीय गुणों के बाद अगला था मिश्र धातु का बनना। तो संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने का गुण पाया जाता है। मिश्र धातु का निर्माण, मिश्र धातु का निर्माण। तो संक्रमण तत्वों में मिश्र धातु बनाने का गुण क्यों पाया जाता है वो सुनो भाई। संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्वों की परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। इनके अंदर संक्रमण तत्व जो होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, लगभग समान होती है। हल्का अंतर पाया जाता है लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, समान। अब देखो यहाँ पर जैसे अपने पास एक संक्रमण तत्व है, उसमें उसके एटम इस प्रकार व्यवस्थित है। जैसे ये अपने उस प्रकार, ये मान लो जैसे ये कॉपर के एटम है, ठीक है। और ये इसी प्रकार जैसे क्या है, ये जिंक धातु के एटम है ये। तो इनके क्या है, परमाणु आकार लगभग समान है। अब परमाणु आकार लगभग समान है, इस कारण यहां से कोई भी परमाणु इस परमाणु का आराम से क्या कर देता है, विस्थापन। आकार बराबर होने के कारण एक धातु के परमाणु दूसरे धातु के परमाणु का आराम से क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं, जिससे इनमें मिश्र धातु बनाने का गुण पाया जाता है। तो देखो ये लिख देता हूं मैं, संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, अतः एक तत्व या धातु के परमाणु या धातु के परमाणु दूसरी धातु के परमाणु का आसानी से विस्थापन कर देते हैं, जिससे मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिससे मिश्र धातु का निर्माण होता है, जिससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पित्तल एक मिश्र धातु है, और ये पित्तल जो है ये आपके कॉपर और जिंक इन दो धातुओं से बनी होती है। कॉपर यानी तांबा और जिंक यानी जस्ता। इन जिंक जस्ता बोलते हैं इसको, कॉपर को तांबा, इन दोनों के मिश्रण को पित्तल कहते हैं बच्चों। क्लियर? अब इसी में अपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब देखो मिश्र धातु की परिभाषा और बता देता हूं मैं आपको। मिश्र धातु होती क्या है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग करने पर बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। जब दो धातुएं या दो से अधिक धातुएं आपस में संयुक्त हो जाती है तो उनके द्वारा जो नई धातु बनती है, जो नया पदार्थ बनता है, वो पदार्थ मिश्र धातु कहलाती है। क्लियर? एक नोट और ध्यान रखना बच्चों, मरकरी जो धातु होती है, मरकरी भी आपके क्या 80 नंबर पर आता है, संक्रमण तत्व। ये संक्रमण तो नहीं कहते, सॉरी, इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो मरकरी की मिश्र धातु जो होती है, मिश्र धातुएं अम्लगम कहलाती है, अम्लगम कहलाती है। कारण क्योंकि मिश्र मरकरी क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो इसकी जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। जैसे ZnHg, तो इसका नाम होता है जिंक अम्लगम, जिंक अम्लगम। एक और देख लेते हैं, जैसे NaHg, तो इसका नाम होता है सोडियम अम्लगम। तो अम्लगम मरकरी की मिश्र धातुएं होती है। आई थिंक इसमें भी तुम्हारे कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बच्चों अपने डी ब्लॉक के गुणों में लास्ट गुण बचता है अंतराकाशी यौगिक बनाना। अंतराकाशी
अंतराकाशी यौगिक का निर्माण, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। तो देखो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण देखते हैं। तो बच्चों संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी कक्षक के तत्व निबिड़ संकुलित होते हैं, निबिड़ संकुलित, क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलित, क्लोज पैकिंग पाई जाती है इनमें। इनमें क्या पाई जाती है? क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलित होते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है, इनमें क्या होता है, देखो ये परमाणु जो होते हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण या परमाणु की निकटस्थ व्यवस्था या पास पास वाली व्यवस्था ऐसे हो सकते हैं, या ये इस प्रकार भी व्यवस्थित हो सकते हैं। देखो दोनों ही कंडीशन में इनमें क्या पाया जाता है, देखो खाली जगह पाई जाती है, ये देखो इनके मध्य खाली जगह। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? निबिड़ संकुलित, क्लोज पैकिंग पाई जाती है इनमें, यानी इनमें परमाणु पास पास होते हैं और परमाणुओं के मध्य जो खाली स्थान होते हैं, इन खाली जगह जो होती है इनको कहते हैं अंतराकाश। इनको क्या कहते हैं? अंतराकाश। इनको कहा जाता है अंतराकाश या अंतराकाशी अवकाश, इनको अंतराकाश या अंतराकाशी अवकाश। अब देखो यहाँ परमाणु के मध्य जो अवकाश है, छिद्र है, वो इतना छोटा है कि ये परमाणु इस छिद्र में नहीं आ सकते। छिद्र तो है लेकिन उस छिद्र का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या है? बहुत छोटा है, जहां परमाणु नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर छोटे परमाणु, अपने कुछ छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये छोटे परमाणु तो आ सकते हैं। भाई धातु का परमाणु जो उसका आकार बड़ा है और जो अंतराकाश है उसका आकार छोटा है, तो अंतराकाश में धातु का परमाणु नहीं आ सकता, लेकिन जो छोटा परमाणु वो तो वहाँ आ सकता है। तो जब इनमें अंतराकाशी स्थानों पर ये छोटे परमाणु आ जाते हैं, तो छोटे परमाणु आने से जो यौगिक बनता है उसी यौगिक को क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो देखो इसका कारण लिखते हैं हम, इनको मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। तो निबिड़ संकुलित होते हैं, डी कक्षक के तत्व निबिड़ संकुलित होते हैं, अतः इनमें कणों के मध्य अंतराकाश छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें छोटे परमाणु, जिनमें छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है, जिससे अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। ये था बच्चों अपने संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं उन सभी संक्रमण तत्वों के कंप्लीट भौतिक गुण। हमने भौतिक अवस्था पढ़ ली, गलनांक क्वथनांक पढ़ लिया, कणन एंथैल्पी पढ़ ली, आयनन एंथैल्पी पढ़ ली, परमाणुीय त्रिज्या पढ़ ली, परमाणु त्रिज्या में प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव पढ़ लिया, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ ली, मानक अपचयन विभव पढ़ लिए, चुंबकीय गुण पढ़ लिए, रंग पढ़ लिया, उत्प्रेरकीय गुण पढ़ लिया, मिश्र धातु का निर्माण पढ़ लिया और अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। ये टोटल हमने 14 प्रकार के गुणों का अध्ययन इसमें किया है। आई थिंक इनमें कोई भी समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपके कोई समस्या होती है, इनसे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है, तो आप बिना किसी संकोच के पुनः पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।